अगर आप एंटीबायोटिक्स उस वक्त यूज़ करेंगे कि जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एंटीबायोटिक्स आपके लिए तब इफ़ेक्टिव नहीं होंगी जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। आप ये लाइन समझ जाएं, आपको ये सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आप एंटीबायोटिक्स उस वक्त यूज़ कर रहे हैं कि जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो जब आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी वो तब आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होती हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुकी है, ये प्रिवेल कर रही है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगी या उसको किल कर देंगी। अब कुछ ऐसी सर्टन कंडीशंस हैं जिनमें एंटी बैक्टीरियल्स डेफिनेटली यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, टाइफाइड। अगर डायग्नोस हो गया कि टाइफाइड है, तो टाइफाइड फीवर में क्या होता है कि उसका जो काजिंग एजेंट है वो एक बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई। तो इसके अगेंस्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है क्योंकि वो इफेक्टिव है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। तो मतलब उस केस में डिफाइंड है कि यार बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का भी पता है, तो उसके अगेंस्ट टारगेटेड एंटीबायोटिक दी जाएगी। अगर नमूनिया हो गया है तो नमूनिया में भी एंटीबैक्टीरियल्स दिए जाते हैं क्योंकि इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद बहुत सी ऐसी कंडीशंस है लाइक पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस। अगर आपको ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई है, तो चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, तो उसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। यानी कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस हैं, अ लिस्ट ऑफ कंडीशंस के जिनमें एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। अब समझें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये क्यों आती है। या तो आप एंटीबायोटिक्स को उस वक्त यूज़ करेंगे जब उसकी ज़रूरत नहीं है, लाइक फ्लू हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, फ्लू हो गया यार, आप ऐसे करो एरिनक फोर्ड प्लस एमोक्सिल ले लो, मतलब एमोक्सिसिलिन इन फ्लू। बुखार हो गया, बुखार में सेफ्ट्राइक्सोन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही फीवर हो, उस कंडीशन में तो आप सेफ्ट्राइक्सोन यूज़ कर लें, कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब भी बुखार हो तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही हो और तभी एंटीबायोटिक्स दी जाएं। यानी पहली कंडीशन ये हो गई कि जब आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, आप तब एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, दैट कैन बी द मेजर काज ऑफ एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं कि आप 7 डेज आपने इनको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, एमोक्सिसिलिन का 7 डेज का कोर्स है और आपने 3 दिन इस्तेमाल की और आपने कहा यार मैं तो ठीक हो गया, मुझे तो आराम आ गया, आपने उसको स्किप कर दिया। दैट कैन बी द मेजर काज, क्योंकि आपके पूरे बैक्टीरिया अटैक नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर कुछ लोग आप पे अटैक करने आए हैं और वो इस तरह अटैक करने आए कि 5 लाइंस में हैं, 1 2 3 4 5। अब आप उन पे काउंटर अटैक करते हैं, आप पहली लाइन को उड़ा देते हैं, दूसरी को उड़ा देते हैं, तीसरी को उड़ा देते हैं। आप कहते हैं यार काम ख़त्म हो गया, हालांकि पीछे तो 2 लाइंस मौजूद हैं, पीछे तो बैक्टीरिया मौजूद हैं। लिहाजा आपने 5 लाइंस को तोड़ना है। अगर आपको एंटीबायोटिक्स 5 दिन के लिए कही गई हैं तो आपने 5 दिन के लिए ही इस्तेमाल करनी है, वरना बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं कि आपने 5 दिन इस्तेमाल करनी है और आप कहते हैं नहीं मैं 5 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, यानी एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अब इस रेजिस्टेंस से बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका यह है कि आप मिनिमम यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की आदत अपनाएं। अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप उससे पूछें कि आपने ये मुझे क्यों प्रिस्क्राइब की है, आया कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर है तो आपने कैसे डायग्नोस किया, किस बेसिस पे आप ये मुझे एंटीबायोटिक्स लिख के दे रहे हैं कि मुझे ये एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, मुझे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यार मैंने देखा है, यकीन करें, 8-8 साल के बच्चे हैं और उन्हें 1 ग्राम ऑक्सीडिल यानी सेफ्ट्राइक्सोन लगाया जाता है 1 ग्राम बच्चों को। क्योंकि यार हमारे यहाँ मसला ये है कि 1980s तक तो एंटीबायोटिक्स बनी है, उनकी 3rd जनरेशन तक आ गई हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स नहीं बनी। अब जब डॉक्टर्स हजरात देखते हैं कि हमने ट्रीट करना है किसी को और आराम नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल बुखार है, तो उसको आप कोई एंटीबायोटिक्स दे दें, 3rd जनरेशन खुद ब खुद आराम आ जाएगा। सर ये हल नहीं है। आपने देखना है कि क्या उसको वाकई ज़रूरत है। जैसे भी मैंने जिक्र किया कि 8 साल के बच्चे को अगर आप सेफ्ट्रैक्सोन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी 1 ग्राम, तो सोचें कि फ्यूचर में वो कितनी जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा। और यही वजह है कि जो अर्ली डेथ्स हैं कि एज लिमिटेड हो गई है 55, 60, 65, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसन्स आप खा खा के इतना खुद को तबाह कर लेते हैं कि कोई भी मेडिसिन आप पे असर नहीं करती।
लिहाजा इसको टैकल करने का ये तरीका है कि आपने मिनिमम यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की आदत अपनानी है। अगर आपको लिख के दी गई है तो आपने इसको काउंटर वेरीफाई करना है, काउंटर चेक करना है, अपने डॉक्टर से पूछना है कि क्या वाकई मुझे ज़रूरत है। अगर है तो बिल्कुल यूज़ करें। और ये इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं बेसिक्स बता सकूं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की। मैं और ज़्यादा वीडियोस इस पे बनाऊंगा इंशाल्लाह, मज़ीद इसको डिटेल में लेके चलेंगे। और ये मेरा टारगेट है, इंशाल्लाह मेरे साथ टीम बनेगी। जो जो फार्मासिस्ट हजरात हैं, डॉक्टर्स हजरात हैं, या जो कॉमन पीपल हैं, ले मैन हैं, वो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें इससे ये आइडिया हो जाएगा कि हमने एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि बुखार हो गया तो आपने सेफ्ट्रैक्सोन लगवाना ही लगवाना है, और कोल्ड फ्लू हो गया है तो आपने अमोक्सिल ले लेनी एरिनक फोर्ट के साथ। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। तो इससे हमने हटना है, इससे बचना है। इंशाल्लाह जिन लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है वो पैगाम आगे पहुंचाएंगे। हम सोसाइटी से इस एंटीबायोटिक्स की जो रेजिस्टेंस है इसको ख़त्म करेंगे, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम करेंगे ताकि लाइफ जो है प्रोलॉन्ग हो सके।